Hello students, in this video I am going to tell you about article. So first of all, what article is? Article क्या होता है? The letter or word which defines noun is called article. ऐसा letter जैसे A और N और ऐसा word the जो कि noun को define करता है, जो हमें noun के बारे में बताता है, उसको हम article कहते हैं. So in English language there are three articles: a, an and the. So students, articles tell us whether the noun is particular or it is general. So it gives information about noun. So as I told you, articles we have definite article the and indefinite article a and an. सो डेफिनेट आर्टिकल कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के आगे यूज़ होता है, पर्टिकुलर नाउन के आगे यूज़ होता है. और इनडेफिनेट आर्टिकल कोई भी जनरल चीज़ हो सकती है, कोई भी स्पेसिफिक जो नहीं है उसके लिए हम इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं. सो डेफिनेट आर्टिकल की डेफिनेशन, इट डिफाइंस समथिंग पर्टिकुलर, कुछ पर्टिकुलर विशिष्ट चीज़ों को डिफाइन करता है. और इनडेफिनेट आर्टिकल दीज डिफाइन समथिंग और समवन जनरल. कोई आम बात है या कोई आम चीज़ है, आम इंसान है, आम उस चीज़ को जो डिफाइन करेगा वो आपका इंडेफिनेट आर्टिकल होता है. सो नाउ आई विल टेल यू इन डिटेल अबाउट डेफिनेट आर्टिकल द. सो हम द कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द इज़ यूज बिफोर पर्टिकुलर पर्सन और थिंग वी आर डिस्क्राइबिंग. हम किसी पर्टिकुलर थिंग, कोई पर्सन है, कोई चीज़ से जब डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम द का यूज़ करते हैं. जैसे दैट इज़ द गर्ल हु हेल्प्ड मी. सो यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर गर्ल की बात कर रहे हैं जिसने हमारी मदद की है, तो हमने उसके आगे द यूज़ किया. दिस इज़ द अम्ब्रेला यू गिफ्टेड मी. कोई पर्टिकुलर अम्ब्रेला है हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो किसी ने किसी को गिफ्ट किया है. सो जब आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, वो पर्टिकुलर होता है, विशिष्ट होता है, तो आप उसके आगे द लगाते हैं. सो हम लोग नदियों के नाम के आगे, सागरों महासागरों के आगे, पर्वत श्रृंखलाओं के आगे, न्यूज़पेपर के आगे और प्रसिद्ध किताबों के आगे, और कुछ ट्रेन्स होती हैं जो फास्टेस्ट ट्रेन्स होती हैं उनके आगे हम यूज़ करते हैं. जैसे गंगा यमुना रिवर्स होती हैं, हिमालय रेंजेस हैं, विंध्यास भी पर्वत श्रृंखला होती है, अरेबियन सागर है, इंडियन ओशन, इन सब के आगे हम द लगाते हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर है, इनके आगे भी हम द लगाते हैं. और प्रसिद्ध किताबें हैं, जैसे होली भी हो सकती हैं, होली बुक्स पवित्र किताबें हो सकती हैं, और स्टोरी बुक्स हो सकती हैं, जैसे कुरान है, बाइबल है, अरेबियन नाइट्स है, गीता है. और जैसे ट्रेन की बात करें तो शताब्दी एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है, फास्टेस्ट ट्रेन है, पर्टिकुलर हैं, तो हम इनके आगे द लगाते हैं. नाउ सुपरलेटिव डिग्री. सो सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसके आगे भी हम द यूज़ करते हैं. जैसे बेस्ट, सो गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है. मच, मोर, मोस्ट, मोस्ट भी आपका सुपरलेटिव डिग्री है. इसी तरीके से लीस्ट. सो इन सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी हम द का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, कोई भी चीज़ें जो यूनिवर्सल थिंग्स होती हैं उनके आगे हम यूज़ करते हैं. जैसे द सन, द मून, द अर्थ एंड द स्टार्स. और वी यूज़ द बिफोर क्लास और पीपल रिप्रेजेंटिंग नेशन. यहाँ पे क्लास का मतलब है वर्ग, जाति, समूह, तो उसके आगे हम द लगाते हैं. और जब कोई वर्ड पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम उसके आगे भी द यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द इंग्लिश, द फ्रेंच. सो यहाँ पे इंग्लिश तो जो फ्रेंच है ये इंग्लिश लोगों की बातें हो रही है, फ्रेंच लोगों की बातें हो रही हैं. इसी प्रकार काऊ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक काऊ की बात नहीं हो रही. काऊ जो गाय जो समुदाय है, गाय जो जाति है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. या घोड़े, जो हॉर्स जो है वर्ग है, जो घोड़े का जो जाति होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम किसी वर्ग, किसी जाति से पहले द का प्रयोग करते हैं. जब कोई एडजेक्टिव नाउन का काम करता है तो भी हम उसके आगे द का प्रयोग करते हैं. सो वेन एवर एन एडजेक्टिव वर्क एज ए नाउन देन ऑल्सो वी यूज द बिफोर इट. फॉर एग्जाम्पल द रिच, द पुअर, द वीक. अब नॉर्मली रिच एडजेक्टिव होता है, पुअर और वीक एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे द रिच मतलब अमीर लोग, द पुअर मतलब गरीब लोग, द वीक मतलब कमज़ोर लोग. ठीक है, तो इस प्रकार जब एडजेक्टिव इज वर्किंग एज अ नाउन देन ऑल्सो वी यूज द बिफोर इट. इन कंपेरेटिव फ्रेजेस, ऐसे फ्रेजेस जिसमें कंपैरिजन हो रहा है तो भी हम द का यूज़ करते हैं. द डीपर, द वार्मर,
जितना गहरा जाओगे उतना ज़्यादा गर्म होगा, द डीपर द वार्मर, द हायर द कूलर, जितना ऊंचा जाओगे उतना ज़्यादा कूलर होगा। तो ये जो फ्रेजेस होते हैं कंपैरेटिव फ्रेजेस हैं, कंपैरिजन हो रहा है, तो इन दिस केस ऑल्सो वी यूज द। नेक्स्ट, बिफोर ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर हमें ऑर्डर बताता है, तो जो हमें ऑर्डर बताता है उन नंबर्स के आगे ऑल्सो वी यूज द, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, नेक्स्ट, लास्ट। सो बिफोर दीज वर्ड्स, बिकॉज दीज आर शोइंग द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, देन ऑल्सो वी यूज द बिफोर दीज। नाउ बिफोर केजी एंड डजन, तो जब कोई चीज़ किस केजी के हिसाब से बिक रहा है, कोई चीज़ कैसे डजन के हिसाब से बिक रहा है, तो भी हम इनके आगे द यूज़ करते हैं। व्हेन नाउन इज रिपीटेड इन पैराग्राफ, पहली बार अगर कोई नाउन आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके आगे ए लगाते हैं, लेकिन वही नाउन जब रिपीट होता है सेंटेंसेज में या पैराग्राफ में तो आप उसके आगे द लगाते हैं। जैसे वंस देयर वाज अ डॉग, हमने डॉग पहली बार यूज़ किया तो ए लगाया, लेकिन ये डॉग जब दोबारा यूज़ होगा तो उसके आगे क्या लगाएंगे, द। सो दीज आर द यूज ऑफ द, ये द का यूज है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू इन विच कंडीशंस वी विल नॉट यूज द। हम द का यूज कब नहीं करेंगे। सो शहर के नाम के आगे, गांव के नाम के आगे, कस्बे के नाम के आगे, देश के नाम के आगे और कॉन्टिनेंट के नाम के आगे हम कभी भी द यूज नहीं करते। सो नेवर यूज द बिफोर सिटी, विलेज, टाउन, कंट्री एंड कॉन्टिनेंट। अब अगर सिंगल आइलैंड होते हैं, एक ही आइलैंड है, तो भी उसके आगे द यूज़ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जावा, बर्नियो एंड सिसिली, ये कुछ सिंगल आइलैंड है तो हम यूज़ नहीं करते। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते तो हम लगाते हैं, जैसे द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स तो लगता है। बिफोर लेक्स, झीलों के नाम के आगे वी डोंट यूज द। वुलर, डल, ह्यूरॉन, टोबा, these are the name of the lakes. We don't use the before the name of lakes. Before hills, we don't use the before hills. नीलगिरी, अनामलाई, शिवालिका, तो पहाड़ियों के नाम के आगे हम द नहीं लगाते। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, सो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे द यूज नहीं होता। जैसे ब्यूटी है, सिंसियरिटी है, लव है, सो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे नेवर एवर यूज द। बिफोर प्रॉपर नाउन, किसी इंसान का नाम है, किसी जानवर का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, तो उसके आगे आप द यूज नहीं करेंगे। मील्स के आगे, जैसे लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, तो मील ऑफ द डे के आगे भी आप द यूज नहीं करेंगे। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, देन ऑल्सो आप द यूज नहीं करेंगे। आप सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, फिजिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, इकोनॉमिक्स है, तो वी नेवर यूज द बिफोर सब्जेक्ट्स। बिफोर टाइटल, जैसे हम बात करते हैं क्वीन, क्वीन एलिजाबेथ, सो हम क्वीन के आगे द नहीं यूज करेंगे। किंग अकबर, सो हम किंग के आगे द यूज नहीं करेंगे। अगर आप टाइटल दे रहे हैं तो आप उसके आगे द यूज नहीं करते। बिफोर ईडियम, अब जैसे मुहावरे होते हैं, सो फ्रेजेस होते हैं, तो फ्रेजेस के बीच में आप द यूज नहीं करते। जैसे कैच फायर, अब यहाँ पे फायर नाउन है लेकिन हम द यूज नहीं करेंगे। बाय हैंड, बाय नाइट, तो जो ये फ्रेजल्स होते हैं, फ्रेज होते हैं, ईडियम्स होते हैं, इनके बीच में भी अगर नाउन आ रहा है तो आप उनके आगे द नहीं यूज करेंगे। सो बिफोर मटीरियल, मटीरियल के आगे, धातु के आगे भी द नहीं लगता, जैसे आयरन है, गोल्ड है। और जब नाउन एक बहुत बड़े वाइड रेंज में यूज हो रहा है तो भी आप नहीं करते हैं द का यूज। जैसे मैन इज मोर्टल, अब यहाँ पे हम एक मैन की बात नहीं कर रहे, मानव जाति की बात कर रहे हैं कि जो मानव जाति है वो मोर्टल है, वो नश्वर है, उनकी मृत्यु होती है। तो जब आप कोई नाउन को इतने बड़े वाइड रेंज में यूज करें, देन ऑल्सो यू डोंट यूज द बिफोर इट। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ए and an. So a and an both are indefinite articles, और a हम यूज करते हैं बिफोर consonants और व्यंजन के आगे, and an we use before vowels, a, e, I, o, u, vowels. अब बेटा whenever you are using a and an, so you don't have to see the word, you have to see the sound. The word beginning, the first letter of the word you have to see and see its sound. आपको ए, ई, आई, ओ, यू या आपको कंसोनेंट नहीं देखना, आपको साउंड देखना है। तो अगर व्यंजन की साउंड है तो आप ए लगाइएगा, अगर स्वर की साउंड है तो आप एन लगाएंगे। विल डू सम इम्पॉर्टेंट यूनिक आर्टिकल्स नाउ, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जाम में। नाउ फॉर एग्जाम्पल यूजफुल, देखिए यूजफुल जो वर्ड है यू से बिगिन हो रहा है, लेकिन बेटा इसकी साउंड क्या है, यू। एंड जो यू होता है, देखो ये क्या है, व्यंजन है, सो ए।
अगेन यूरोपियन, यू क्या है हमारा व्यंजन है, अगेन ए यूरोपियन. वन, अब हमें लग रहा है वन इज स्टार्टिंग विद ओ, बट नो, यू हैव टू सी द साउंड, आपको साउंड देखना है. सो वन, व साउंड आ रहा है ना, वह हमारा व्यंजन होता है. ए वन, अ वन आइड मैन, अ ₹1 नोट, अ वन लेग्ड बॉय, लाइक दैट. एन एरो, नाउ एरो देखो ए आया है, स्वर है, सो एन. यूनिफॉर्म, यू व्यंजन बेटा, ए यूनिफॉर्म. द मोस्ट, अब मोस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, मच मोर, मोस्ट तो आप यूज करेंगे द. यू, इसको बोला जाता है यू क्या होता है, फेमिनिन ऑफ रैम. रैम का फेमिनिन होता है यू, और ये भेड़ होते हैं. सो अब यू बोला जा रहा है, यू हमारा क्या है, व्यंजन है, सो ए. अफ्रीकन, देखो ए आया है स्वर, सो एन अफ्रीकन. यूनिक, अगेन यू, सो य आया है, वाई आया है, सो ए यूनिक. व्यंजन है बेटा, सो व्यंजन के आगे ए लगाइए. इंसल्ट, देखो ई, सो स्वर है एन. ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में एस साइलेंट है, आप ऑनेस्ट बोलते ओ, स्वर है, सो एन ऑनेस्ट. बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट, सो सुपरलेटिव डिग्री आके यू विल यूज द. अनटाइडी, देखो अ आया है, स्वर है आपका, सो एन. आवर, सो एच इज साइलेंट, सो आ से यूज करते हैं आर, सो एन, स्वर है. एम ए, अब एम ए आपको एम दिखाई दे रहा है, कंसोनेंट लग रहा है, लेकिन अब इसके साउंड देखो बेटा, लिसन द साउंड. एम ए, तो ए आ रहा है ना, एम ए आ रहा है, ए आपका स्वर है, सो एन एम ए. ओपिनियन, ओ स्वर होता है, एन ओपिनियन. एन एस डी ओ, अब आपको एस डी ओ एस स्टार्ट हो रहा है, बट इसकी साउंड देखिए, एस ए आ रहा है ना, ए आ रहा है, देखो एस, सो एन एस डी ओ. नाउ यूनिवर्सल थिंग है, प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे सन है, मून है, स्टार है, अर्थ है और वर्ल्ड है, ये यूनिवर्सल चीज़ें हैं, तो हम इनके आगे द लगाएंगे. सो आई होप आज द आर्टिकल्स विच वी हैव डन टुडे, it has clear your concept. Definitely you will tell me how you find this video, how useful you found this video. Definitely let me know, students, so that I can help you out more. Thank you. Like, share and subscribe to the channel. Bye bye.